पूर्वी खबर। हिंदू नववर्ष और बांग्ला नए साल के उपलक्ष्य पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य महेंद्र खेतान ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हिंदू नववर्ष और बांग्ला नववर्ष परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने करीब एक महीना पहले, एक महीना भी नहीं हुआ होगा, ये विचार रखा कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 और बांग्ला नववर्ष पहला वैशाख 1432 ये दोनों का पालन उस ढंग से किया जाए जिस ढंग से करना उचित है। ये हम लोगों के लिए हमारी बहुत बड़ी विरासत है, धरोहर है कि इस नव वर्ष के अवसर पे एक नए उमंग और उत्साह का संचार होता है जीवन में, और वो जब बाहर आने को मचलता है तो आदमी संस्कृति के दामन में जाके उसको अभिव्यक्त करता है। संस्कार संस्कृति हमारे बंगाल की बहुत बड़ी धरोहर है। तो हम लोगों ने, फिर मुझे यहाँ बुलाया गया चैम्बर में और हम लोगों ने एक टीम बनाई। मेरे साथ उस टीम में राजीव बाजोरिया जी, शरद कानोड़िया जी और रूबी गढ़वाल जी, और हम जो यहाँ सीनियर एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, राजेंद्र प्रसाद जी खेतान हैं, ओम प्रकाश जी बाजोरिया हैं, और प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, रोहित खेतान प्रेसिडेंट हैं, और उमेश जी सेक्रेटरी हैं। इन सब का साथ मिला, इन सब का मार्गदर्शन मिला, तो सबके सहयोग से और एक परिकल्पना बनाई गई और कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया गया जो इस लाइन में, कल्चरल लाइन में, सांस्कृतिक लाइन में जुड़े हुए हैं, जिनका वक्त इसमें काफ़ी उन लोग अपना समय देते हैं। तो उसमें मुख्य नाम जैसे शाश्वती चटर्जी जी का है, वो इस इलाके की एक जानी मानी हस्ती हैं इस सांस्कृतिक जगत में, और जुथिका बंदोपाध्याय जी हैं और शताब्दी नंदी जी हैं। उन लोगों ने कुछ आइटम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज किए और पेश किए, और उसके ऊपर में सारी परिकल्पना हुई। फिर एक उसके अलावा कुछ आर्टिस्ट और भी मिले हम लोगों को जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और उनका प्रोग्राम करने का हम लोगों ने निश्चय किया। उसमें एक वायलिन वादक हैं जो बहुत ही उभरते हुए कलाकार हैं, और बहुत जल्द ही उनका नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग शायद उनको देखेंगे। तो इन सब के सहयोग से और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप से आयोजित हुआ। इसके अलावा रानीगंज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाया गया, उसमें रानीगंज के वरिष्ठ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम में राजीव बाजोरिया, शरद कानोड़िया, रूबी गढ़वाला, राजेंद्र प्रसाद खेतान, ओम प्रकाश बाजोरिया, चैम्बर के अध्यक्ष रोहित खेतान के अलावा सभी पदाधिकारी और सदस्यों की अहम भूमिका रही। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वप्रथम আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই, কারণ ওনারা এই শুধু বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, বাণিজ্যিক সাথে সাথে ভারতীয় যে সংস্কৃতির মাঝে মধ্যেই ওনারা একটা অনুষ্ঠান রেখে থাকতেন। ইদানিং এই কোভিডের পর একটুখানি এদিক ওদিক হয়ে গেছিল, বছর দুয়েক করা হয়নি, কিন্তু আগেও ওনারা করেছেন। এবছর যখন আমাদের কাছে প্রপোজাল আসে, আমিও রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের মেম্বার, তো যখন প্রপোজাল আসে তো আমরা
মিটিং করে আমরা ডিসাইড করি কি করা যায়। তো এখানে আমাদের মানে বাংলা সংস্কৃতি তো হলোই প্রদর্শন করা, তার সাথে আমরা যেটা প্রেজেন্ট করলাম যে নববর্ষ আমরা জানি বা আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের নিউ জেনারেশন জানে যে নববর্ষ শুধু বাঙালিদের, এটা কিন্তু একটা বড় ভুল ধারণা। আমাদের দেশের অনেক রাজ্য আছে যেখানে নববর্ষ বড় রকম করে মানে অনুষ্ঠিত হয়, পালন করা হয়। তো সেই উদ্দেশ্য করে এখানে বাংলা অনুষ্ঠানও রাখা হয়েছে, যেহেতু নববর্ষ আর এটা বেঙ্গল। এছাড়া প্রাদেশিক একটা কালচার মাধ্যমে আমরা এটা বুঝিয়েছি যে সংস্কৃতিতে আমরা আলাদা হলেও আমরা সেই দেশবাসী, আমরা সেই দেশ, এক দেশের সন্তান। এটা একটা খুব বড় মেসেজ আজকে গেছে এবং ভীষণ ভালো লাগছে যে সেই সময় যখন প্রদর্শন হচ্ছিল গোটা হল দাঁড়িয়ে গেল যখন পতাকা দেখানো হলো। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ওনাদের কোঅর্ডিনেশন, ওনাদের ম্যানেজমেন্ট, ওনাদের তার তো বলার কিছু নেই, ভীষণই ভালো ওনারা অর্গানাইজ করেন। আমাদের যারা বুজুর্গ মেম্বাররা আছেন, মহেন্দ্র খেতানজি আমাদের চেয়ারম্যান, ওই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল ওনাকে, তো উনিও আমাদেরকে খুব গাইড করেছেন। আশা করব যে এই রকম অনুষ্ঠান যেন আমরা পরবর্তীকালেও রাখতে পারি। वही सांस्कृतिक जगत की सरस्वती चटर्जी, ज्योतिका बनर्जी, शताब्दी नंदी आदि उपस्थित रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। काफ़ी समय पहले रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित होता था, हिंदू नववर्ष और बांग्ला नव संवत्सर का। तो काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बंद हो गया था इसका करने का। तो इस साल फिर ये उद्योग लिया गया, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति है, ये जो नई जनरेशन आ रही है वो आस्ते आस्ते हमारी संस्कृति को भूलते जा रही है। वो मोबाइल है, मोबाइल के कारण हो चाहे कुछ भी कारण किसी भी कारण से वो हमारी संस्कृति को भूल रही है। मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको हमारी संस्कृति से पहचान कराई जाए, और ये बहुत अच्छी पहल रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा की गई है। आसपास के अंचल से रानीगंज, पश्चिम बंगाल के बाहर से रानीगंज के आसपास के अंचल, सब जगह से जितने भी कलाकार हैं, करीब करीब 75 से 80 पार्टिसिपेंट आए थे। उन्होंने सबने अपनी प्रस्तुति दी। मैं राजीव बाजोरिया, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।